रामचरितमानस का सार क्या है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का सार बताया, और रामचरितमानस का ही नहीं, आगम निगम पुराण शास्त्र उपनिषद इन सबका सार बताया है गोस्वामी जी ने। क्या? सब कर मत खगनायक करिय राम पद पंकज नेहा। रामचरितमानस का सार केवल यही है, राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। सब में कौन? बोले वेद पुराण संत मत हो। केवल ग्रंथ नहीं, संत। ग्रंथ के साथ साथ संत की भी सहमति होनी चाहिए। जिस बात को ग्रंथ और संत दोनों एक सुर में बोले, सनातन धर्मी को वही बात मानना चाहिए। साधु कुछ और बोले, शास्त्र अलग बोले, उसको मत मानो। शास्त्र कुछ और बोल रहा है, साधु कुछ और बोले, उसको मत मानो। शास्त्र और संत दोनों का मत मिल गया, समझ लो परफेक्ट मामला है। फिर उसमें सोच विचार मत करो, सीधे चलो। वेद पुराण संत मत हो करिय राम पद पंकज नेहु। सारे शास्त्र कहते हैं राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, और सारे संत कहते हैं राम जी के चरणों में, राम नाम में प्रीति हो जाए, काम बन जाएगा। रामचरितमानस के जितने प्रसंग हैं देखिए, सबके सब राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं। सबको राम जी के चरणों में प्रेम है। अरे और तो और, राम जी के बाप को भी राम जी के चरणों से ही प्रेम है, दशरथ जी महाराज। कल वहीं से बात शुरू हुई थी। पिता को पुत्र का चेहरा प्रिय होता है, लेकिन ये पहले पिता है जिनको पुत्र का चेहरा नहीं, चरण प्रिय है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। पत्नी को पति का चेहरा प्रिय होता है। ये सीता जी ऐसी पत्नी है, इनको चेहरा प्रिय नहीं है, इनको चरण प्रिय है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। अरे ये तो सगुण साकार रूप को मानने वाले हैं। निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया था दशरथ जी ने। भगवान जब आए थे तो निर्गुण ही थे ना, कोई रूप धारण करके थोड़ी आए थे। मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मनु के सामने जब भगवान राम जी आए तो उनका कौन सा रूप था? कोई रूप नहीं, शब्द रूप में भगवान प्रकट हुए थे। मांग मांग बर भय, मांगो बरम ब्रोह वरदान मांगो, केवल यही आवाज आया। लेकिन उस शब्द रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा को महाराज मनु ने सगुण साकार रूप में प्रकट कर दिया। नील सरोवरों नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। तो ये तो सगुण उपासक है ना, मनु जी हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे कौशल्या जी हो। तो सगुण उपासक राम जी के चरणों से प्रेम करें, इसमें कौन सी बड़ाई। लेकिन निर्गुण उपासक भी राम जी के चरणों के प्रेमी हो गए। जनक जी कौन है? इनको शरीर उरीर से कोई लेना देना नहीं, इनको देह गेह से कोई मतलब नहीं है। इनके दृष्टि में शरीर संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जनक जी के कार्यकाल में संत लोग बड़े विनोद करते हुए कहते हैं, मिथिला में एक हॉस्पिटल ही नहीं था, क्योंकि उस नगरी का नाम ही विदेह नगर पड़ गया था। क्या नगर? विदेह नगर। जनक जी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विदेह थे, कि वहां के प्रत्येक व्यक्तियों को देहाभिमान नष्ट हो गया था। किसी को अपने देह की सुध रहती नहीं थी। जब देह का ध्यान ही नहीं है, जब शरीर है ही नहीं है, तो कोरोना कहां लगेगा? आत्मा में। बताइए भाई, कहां लगेगा?
शरीर का भान होगा, शरीर में रोग व्याधियां आती हैं। ब्रह्मज्ञानी को रोग व्याध नहीं सताती, हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं होती। प्रमाण श्री ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। प्रमाण इसी कलयुग के प्रमाण बता रहे हैं स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। सन 1990 में लगभग कैंसर हुआ था और 2006 तक रहे, 16 साल तक। कोई दवाई नहीं खाया, कोई इलाज नहीं किया, कोई कभी पीड़ा से रोए नहीं। कैंसर का घाव फूटता था, आप ही आप सड़ता रहता था, फिर ठीक हो जाता था। ब्रह्मज्ञानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन रोगों से। अखंडानंद जी महाराज जी को भी कर्क रोग हुआ था, लेकिन बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहते थे। लोग पूछते थे, महाराज जी आपको इतनी घातक बीमारी है, तकलीफ नहीं होता? तो कहते थे हाँ होता है, जब आप लोग पूछते हो। बोले हमारे पूछने से क्यों तकलीफ होता है? तो स्वामी जी कहते थे जब आप लोग पूछते हो उस समय मुझे शरीर का भान होता है, बाकी समय तो मैं शरीर से ऊपर रहता हूं, शरीर में मेरी बुद्धि रहती नहीं है। रोग शरीर में है, आत्मा में थोड़ी। कष्ट का अनुभव आत्मा को नहीं होता। नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। वहां अग्नि, अस्त्र शस्त्र, वर्षा, शीत, उष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काटा छांटा नहीं जा सकता। ऐसे अखंड आनंद में निमग्न अखंड आनंद आत्मा को इस शरीर के देह गेह के पीड़ा से क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ये स्थिति होती है। तो जनक जी की नगरी कैसी? विदेह नगरी। विदेह नगरिया कहते हैं जनक जी की नगरी को। जनक जी विदेह राज, तो सबके सब विदेह। उनकी पत्नी उनकी पुत्री वैदेही, सीता जी को वैदेही कहते हैं। विदेह रानी जनक जी की पत्नी को कहा जाता है। और जितने हैं सबके सब विदेह। जब किसी को शरीर का ज्ञान ही नहीं है तो फालतू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाओगे, जिला चिकित्सालय खुलवाओगे? क्या जरूरत? कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई वैद्य नहीं। वैद्य भूखे मरते थे जनक के राज में। ऐसे निर्गुण रूप को मानने वाले श्री जनक जी महाराज, इन्होंने भी जब राम जी को देखा तो पाला बदल दिया, निर्गुण से सगुण में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। इनको भी राम जी के चरणों से प्रेम हो गया। और तो और ये तो भगवान के भक्त हैं, अवतारी पुरुष हैं, इनकी बात छोड़ो, मनुष्यों की बात छोड़ो, राक्षसों को भी राम जी के चरण से प्रेम हो गया। राक्षसों को भी राम जी के चरण ही प्रिय लगते हैं। कल हम बता रहे थे विभीषण जी महाराज, राक्षस राज रावण के भाई हैं। इनको क्या चाहिए? राम जी का चरण। विभीषण जी महाराज कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बहई। राम जी के पद प्रीति के सरिता में मेरे हृदय में पहले से विराजमान जो वासना थी, जो आकांक्षा थी, जो कामना थी, प्रभु आपको देखते ही वह प्रचंड धारा इस प्रकार से प्रस्फुटित हुई कि अंदर जमा हुआ कलमस बह करके समुद्र में चला गया। तो विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं। कितने बड़े भक्त हैं? बोले 12 भागवतों में इनका नाम है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्मदालभ्यान, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादिम पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि।